जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। आज मैं आपके लिए नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ और उस सिलसिले का नाम है कैडेट कॉलेज पिटारो मेमोरीज़। अब इन मेमोरीज़ का या इन स्टोरीज़ का ताल्लुक जो है, मेरा जो पिटारो में 35 साल का स्टे था, मेरा टीचिंग का जो पीरियड था वहाँ पर, उसके दौरान होने वाले दिलचस्प जो कोई वाक़यात होंगे मेरी ज़ात से मुतालिक या मेरे दोस्तों से मुतालिक, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, और स्पेशली जो कैडेट कॉलेज पिटारो के स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको या जो भी पिटारियन हैं जो पिटारो में पढ़कर जा चुके हैं या इस वक्त पिटारो में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है वो इंटरेस्टिंग हो ज़्यादा। तो आज का वाक़या जो है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे होते थे कमांडर इसराउल्लाह साहब, जो कि कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल थे, और वो 1980 से लेकर 1988 तक मतलब 8 साल तक वो कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, और बड़े ही धीमे मिजाज के, और उनका ताल्लुक एजुकेशन कोर्स से था, तो बड़े अच्छे प्रिंसिपल थे। तो वो हमारा कॉलेज में एक ग्रुप था दोस्तों का, टीचर्स थे सारे, दोस्तों का ग्रुप था, उनमें एक डॉक्टर भी शामिल था। डॉक्टर जो है वो डॉक्टर शबीर आरई थे, और दोस्तों का जो हमारा ग्रुप था, जिसको हमारे प्रिंसिपल साहब जो हैं कमांडर इसराउल्लाह साहब, वो 5 मस्किटियर्स कहते थे। उसमें एक तो मैं था, एक वाहिद बख्श साहब था, एक अहमद साहब थे, और एक जो है चीमा साहब उसमें थे। तो ये टोटल 5 हो गए, तो उनको 5 मस्किटियर्स कहते थे। तो ये हम अक्सर जो है, इनके अलावा हमारे ग्रुप में अजीज़ साहब भी शामिल थे और अख्तर साहब भी थे, लेकिन उनका जाना हमारे साथ इतना ज़्यादा नहीं होता था। कोई ख़ास स्पेशल प्रोग्राम बनाते थे तो वो हमारे साथ चलते थे, और स्पेशली जामशोरों के जो हमारे ट्रिप्स होते थे कढ़ाई गोश्त खाने के हवाले से, तो उसमें वो कम जा सकते थे उनकी ड्यूटीज़ के हवाले से, क्योंकि वो अक्सर हमारे जो है लेट नाइट हम निकलते थे वहाँ से पिटारो से। अपनी जो ड्यूटीज़ है, अगर जैसे किसी की सेकंड प्रेप में ड्यूटी है या और कोई ड्यूटी है, कॉलेज का फंक्शन है, तो उसके बाद जाते थे, और फिर वो वापसी में हमें देर हो जाती थी। तो एक बार क्या हुआ कि हम पांचों जो है वो वहाँ पिटारो से निकले काफ़ी रात को देर से। अब मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 11:30 हुए थे या 12 हुए थे। कढ़ाई गोश्त खाने के लिए हम जामशोर गए, जैसे कि कैडेट्स जाते हैं, या स्पेशली वो कैडेट्स जो बंक लगा कर जाते थे, उनको ये बातें ज़्यादा याद आती होंगी। कैडेट पिटारो और फिर जामशोरो, और फिर बंक, और बंकों के भी डिफरेंट स्टाइल, किस तरह से जाना और फिर किस तरह से वापस आना, और फिर बीच में ट्रक्स वगैरह या बसों का इस्तेमाल करना, और फिर एजुटेंट का पीछे उनको जामशोर में जाकर पकड़ना, या टीचर्स का जाकर पकड़ना, या वापस आते हुए उनको जो जो उनके एंट्री पॉइंट्स थे उन पर उनको पकड़ना, और फिर दूसरे दिन जो है वो एक्स्ट्रा ड्रिल और ये सारी चीज़ें। तो बच्चे एंजॉय भी करते थे, और वैसे बात तो अच्छी नहीं है। अच्छी बात इसलिए नहीं है कि उसमें जो सेफ्टी जो है उसका बहुत बड़ा रिस्क होता है कि कोई कैडेट जो है वो रात के वक्त में निकल जाए कॉलेज से, और फिर यहाँ से पिटारो से लेकर बाहर का रास्ता, और फिर वहाँ से जामशोरों तक, और फिर जामशोरों में उस वक्त रात को रहना और फिर वापस आना, ये सारा मामला जो है वो ख़तरों से भरा हुआ है। अब तो चूँकि उसका इम्कान ख़त्म हो गया है, और चारों तरफ जो है हमारे जो है वो, जब से ये अपना कैंट बन गया है तो उससे भी हो गया है, क्योंकि हमारे मोस्टली जो कैडेट्स थे वो बंक पर जाते थे, तो ये हमारा जो नॉर्थ वाला तरफ है उस तरफ से ज़्यादा उनके जाने के इम्कान थे। तो वो तो नॉर्थ की तरफ तो पूरा अब कैंट आ गया है, तो वो सारा मामला बंद हो गया है, और काफ़ी अरसे से बंद है। बाकी तो अब कैडेट्स जाने, और एजुटेंट साहब को ज़्यादा पता होगा, मैं कोई बात नहीं कर सकता हूँ। मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब ज़्यादा क्या पुराना ज़माना, मैं बात कर रहा हूँ 70s की और 80s की। तो हम वहाँ जामशोरों पे गए, रात का काफ़ी टाइम हो गया था, और फिर वाहिद बख्श साहब की गाड़ी थी, तो उस वक्त जो है सुजुकी पिकअप थी उनके पास, तो उसमें चढ़कर हम लोग गए थे। तो कढ़ाई गोश्त वगैरह तो सब हमने खा लिया, और मौज मस्ती, अल्लाह गुल्ला, गप शप जिसे कहते हैं, सिंधी में जिसको कचहरी कहते हैं, वो भी सब कुछ हो गया। तो वापस में जब आने का टाइम हुआ तो मैंने शेख साहब से और दोस्तों ने कहा कि भाई चलो
کافی ٹائم ہو گیا، میرا خیال اس وقت رات کے تقریباً 2 بج گئے تھے یا 2:30 بج گئے تھے کہ چلو بھائی چلیں. تو شیخ صاحب گاڑی کے اندر بیٹھے اور ہم سب لوگ بھی چڑھ کر گاڑی میں بیٹھے. تو انہوں نے اپنے ہاتھ جیب میں جو ہاتھ مارا اور کہنے لگے، سوری گاڑی میں چڑھ کر کہاں بیٹھے، گاڑی سے نیچے ہی ابھی کھڑے تھے. تو انہوں نے اپنی جیب ٹٹولی اور کہنے لگے چابی تو ہے ہی نہیں. تو پھر ہمیں کہا کہ او ہو، پھر دیکھا اندر تو چابی تو بولا گاڑی میں لگی ہوئی، اب کیا کریں. تو پھر سارا انہوں نے کہا کہ کسی آدمی کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں، چابی کیسے نکالیں گے، شیشہ توڑنا پڑے گا، کون سا شیشہ توڑیں، نقصان ہو جائے گا. تو پھر وہ بڑا جیسے ہوتا ہے، پھر وہ آدمی ڈھونڈنے لگے کہ بھئی کوئی کھول سکتا ہے نہیں کھول سکتا ہے. بہرحال وہ کرتے کراتے، چابی اندر پڑی ہوئی ہے، کرتے کراتے میرا خیال رات کے کوئی 3:30 بج گئے. اور اس کے بعد جب واحد بخش صاحب نے محسوس کیا کہ اب یہ ٹائم اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ صبح لوگوں کو اب کب جائیں گے پٹارو اور کب جا کر ہر کوئی اپنے گھر میں سوئے گا، اور صبح کو اس وقت جو ہے تقریباً 7:45 بجے اسمبلی کا ٹائم ہوتا تھا. تو اس حساب سے انہوں نے شاید سوچا ہوگا کہ اب کافی زیادہ ٹائم ہو گیا. تو پھر اپنی جیب کسی دوسری جیب میں یا کہیں اور جگہ پر ہاتھ مارا، اور دوسرا ان کے پاس جو اسپیئر کی جو ہے وہ ان کے پاس پڑی تھی. تو اس طرح واحد بخش صاحب اس طرح کی شرارتیں کیا کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے یہ شرارت کی ہے. تو پھر تو ہم نے تو فزیکلی تو نہیں، بہرحال ویسے جو بھی ان کی مرمت ہو سکتی تھی وربلی جو وہ ہم نے کی. اور یہ واقعہ جو ہے پھر اس پہ کافی ہنسی مذاق، اور یہ اسٹوری جو ہے وہ ہمارے دوستوں کے سرکل میں جو ہے وہ عزیز صاحب تک اور پھر اختر صاحب تک اور باقی اور جو لوگ ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچ گئی. اور ڈیفینیٹلی جب ان تک پہنچ گئی تو جو ہمارے پرنسپل صاحب ہیں ان تک بھی پہنچی ہوگی. بہرحال تو اس طرح کے ہمارے کئی اور بھی واقعات ہیں. امید ہے یہ آج کا چٹکلا یا سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے دوستوں کی. اور اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے پٹارین دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا یا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ آئندہ جب بھی میں کوئی ویڈیو جو ہے اپلوڈ کروں تو وہ فوراً آپ تک پہنچ جائے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. لو یو. ٹیک کیئر. بائے.